आप सुन पा रही? नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। हम सम्मानित हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रावत जी, धात संस्था से यहाँ पे आए हुए हमारे अतिथि लोग, सम्मानित तन्मय मंगाई जी, जो इस धात संस्था के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, श्री विमल रतूड़ी जी, जो इस धात संस्था से जुड़े हुए हैं, श्री वीरेश कुमार जी, आप भी जो है इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे उपस्थित हमारे लोकल स्थानीय व्यक्ति श्री लोकेश मिश्रा जी, जो डोनर हैं। आपका गांव यही सिमली के निकट चमोला गांव, और आपका मकान भी यही है, स्थानीय व्यक्ति हैं, और यही के जो है वो आपका जो अध्ययन काल रहा, यहीं से आपने इंटर उत्तीर्ण नहीं आ किया। रहा हूँ। और जो ये धात संस्था है, इस संस्था का जो उद्देश्य है, शैक्षणिक और सामाजिक चेतना लाना, विकास करना। जैसे विद्यालय से ये लोग जो है जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों ने जो है अपने आगे करियर को देखना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसके लिए जो है निःशुल्क जो है ये लोग पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं। इंडिविजुअल हो या संस्था के रूप में हो, संस्था के लिए भी जो है आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। और ये हमारे विद्यालय में आपने कहा है कि आपके यहाँ जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में जो है आपको पर मंथ जो पत्रिका आती है, जो जीके की जो बुक्स है, वो सारी जो है आप विद्यालय में उपलब्ध करा दी जाएगी। इंडिविजुअल भी जो है बच्चा, आप इनसे जो है डिमांड रख सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं कि मुझे क्षेत्र में जो है किताब, मुझे फलाने क्षेत्र में जो है अपनी तैयारी करनी है, उसके से संबंधित आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। इससे पूर्व मैं इस दास संस्था के जो सचिव हैं, श्री तन्मय ममगाई जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी दास संस्था का जो परिचय है, जो मेन मोटो है, उसके बारे में हम लोगों को अवगत करवाने का कष्ट करेंगे। सम्मानित ममगाई जी। नमस्कार बच्चों, और सभी शिक्षकों को और सभी विद्यालय के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम तन्मय मंगाई है और हम लोग एक संस्था है, धात उत्साह है। धात का मतलब उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं में आवाज देना हो, धै लगाओ बोलते हैं। तो धै लगाना एक सिंगुलर टर्म है, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को आवाज लगाते हैं तो उससे कहते हैं धै। लेकिन जब बहुत सारे लोगों को एक साथ आवाज लगाते हैं उसे धात कहते हैं। तो कुमाऊं में, गढ़वाल में, जौनसार में शब्द समान रूप से प्रचलित। तो धात तो 30-35 साल पुराना एक समय। और ये एनजीओ की तरह नहीं, एक सामाजिक संगठन जिसमें हम सब लोग अलग अलग नौकरियां करते हैं। मैं खुद एलआईसी में जॉब करता हूँ और हम बहुत सारे लोग हैं, और अपना समय निकाल करके हम समाज के लिए कुछ करने के लिए एकत्र हो। तो बहुत सारी गतिविधियां करते हैं हम लोग। आपने हरेला सुनाओ बच्चों नाम? हरेला की छुट्टियां होती है ना, आपको छुट्टी होगी ना पिछले वर्ष? अच्छा, पिछले वर्ष तो स्कूल ही बंद रहा होगा। तो हरेला एक त्योहार है यहाँ पर उत्तराखंड में, कुमाऊं में मनाया जाता है। उसको लेकर के धात ने पहल करी थी, तो आज हरेला पूरा स्टेट लेवल में फेस्टिवल के रूप में मनाया था। ऐसे धात बहुत सारे काम करती है। केदारनाथ आपदा में जो बच्चे जिनके पिता नहीं थे, उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं। हम लोग वन भी बनाते हैं। हम देहरादून में आजकल एक स्मृति वन बना रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड के अनाजों को लेकर के हमारा कार्यक्रम पंची चलता है, जिसमें पहाड़ के अनाज और उसके उत्पादन को लेकर के बातचीत भी करते हैं और लोगों को शामिल कराते हैं। लेकिन आज जिस चीज के लिए हम आपके पास आए हैं, वो कार्यक्रम का नाम है कोना रक्षा का। और उसके साथ जो उस कार्यक्रम को लेकर के हम क्या क्या करने वाले हैं, वो हमारे साथ के साथी बताएंगे। तो मैं अपने साथियों का पहले परिचय करा दूं आपसे, जो मेरे साथ देहरादून से आए हैं। विमल रतूड़ी हैं। विमल रतूड़ी एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, और पुणे से तो अभी देहरादून आए हैं। साथ ही वीरेश पंचवान है हमारे साथ, जो यहाँ पर पिट स्कूल में जाइए तुम्हारे ही क्षेत्र में बेटा, यही जॉब करते हैं। और ये हमारे साथी अभी ट्रांसफर हुआ इनका, यहाँ पर कर रहे हैं। और जो जिनके कारण हम आपके स्कूल में आए, वो लोकेश मिश्रा जी हैं। वो आप ही के स्कूल से पढ़े हुए हैं, देहरादून में एलआईसी में डीओ है। और इनके साथ हम आपके स्कूल में इसलिए आए क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम पिछले 4 सालों से उत्तराखंड में हम लोगों ने शुरू किया। वो कार्यक्रम ये है कि हम आम समाज के लोगों को बोलते हैं कि वो अपने बगल के स्कूल से जुड़े,
और उसके साथ जुड़ के कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें। और उस अभियान को हमने, उसका पहला काम हम ये करते हैं कि उसमें हम किसी भी आदमी को कहते हैं कि वो अपने हर महीने की सैलरी से 100 रुपये निकाले और साल भर के 1200 रुपये इकट्ठा कर करके उसकी किताबें उस स्कूल को भेंट, जो उसे अच्छी लगी। और ऐसा काम हम लोगों ने 2018 में शुरू किया था और लोगों को जोड़ा हमने धीरे धीरे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में इतने सारे अच्छे लोग हैं जैसे जो मानते हैं कि बच्चों को अच्छी किताबें और अच्छी चीजें दी जानी चाहिए। तो 524 स्कूलों में स्टेट के हमारे आज ये कार्यक्रम चलता है। और ये क्या कंसेप्ट है इसके बारे में मैं चाहूंगा विनेश बताएं। और लोकेश मिश्रा जी उसी अंतर्गत किताबें आज भेंट करना है, तो मैं चाहूंगा पहले विनेश को शब्द बोले, उसके बाद मिश्रा जी बोल के, और सब विनेश। सभी नमस्कार। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं लगी, 2 मिनट समझाता हूँ। कोना कक्षा बेसिकली जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इस जगह क्या करेंगे हम लोग, किसी स्कूल में आप जैसा स्कूल में आपके कर रहे हैं, हम लोग एक कोना बनाएंगे, उसमें कुछ किताबें रहेंगी। आप उसमें से कोई सी भी किताब जो आपको पसंद की हो, उसमें कहानी किताब भी है, कुछ आपके अलग अलग उसकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किताब भी है, कुछ करंट अफेयर किताब है। तो जो कुछ भी आपको पसंद आता है, अपने हिस्से की किताब पढ़ने पसंद वाली चीजें वो पढ़ी और वहीं रख दी, या किसी और को दे दिया वो पढ़ते रहा। ये सब चीजें करनी है। उसके अलावा जो हम किताब पहुंचा रहे हैं आपको, उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको ना कुछ ये चीज पढ़ने का मन है और वो हमारे यहाँ लोकल मिल नहीं पा रहा, ऐसा होता है ना कई बार कि आपको कोई किताब ने सुने कहीं, आजकल आप यूट्यूब में चाहते हैं, फेसबुक देखते हैं दाएं बाएं, आपको लगा ये चीज नहीं आई है मार्केट में, ऐसा कुछ है होता है। अगर आपको लगता है कि यार वो चीज हमें पास चाहिए, हमें पढ़ने के लिए हमें मिल नहीं पा रही है, तो वो आप किसी तरह से हम तक पहुंचाएंगे कि सर वो किताब या ऐसा कुछ चाहिए हमें पढ़ने का, तो हम वो पहुंचाने की कोशिश आप तक करेंगे। तो ये पूरे कार्यक्रम में जो बेसिक वो ये है। और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो जो चीजें आपको स्कूल से चाहिए होती है अच्छी अच्छी, मतलब जैसे किताबें हुई, उसके बाद खेलने का सामान हुआ, जो कुछ भी ऐसा लगता है आपको जो हम कर सकते हैं, तो उस करने का मतलब ये है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो कि हाँ हमने किस किया। जैसे क्या हुआ, आप तक किताबें आई, इसमें करना क्या होगा, आप बेटा एक दिन, किसी भी एक दिन, साल भर में किसी भी एक दिन आप क्या करेंगे, उन किताबें जो आप पे आई, इसके अलावा मंथली एक मैगजीन भी आएंगी, आप उस किताब में से कुछ भी पढ़ लीजिएगा, कुछ भी पढ़ लीजिएगा, कोई कहानी है कोई भी समझ में आया आपको। उसके बाद आप उस कहानी या किताब के बाद किसी एक हमारे लोकेश मिश्रा जी हैं, जो कि जिन्होंने कोना एस्टेब्लिश किया है, इनके नाम पे एक पत्र जरूर वैसे लिख दीजिए, पेन से लिख दीजिएगा उसमें कि सर लोकेश सर, हमने आपकी जो अपनी किताबें दी थी उसमें से हमने इस किताब में एक कहानी पढ़ी है, ये हमको ये अच्छा लगा और धन्यवाद, 2-3 लाइनों का। तो उससे क्या कि लोकेश जी को पहुंचेगा कि यार आप जो लोकेश जी ने जिस, क्योंकि वो लोकेश जी यहाँ से पढ़े हुए हैं, जैसे आप कभी बैठे स्कूल में रहे होंगे, वो भी कभी यहाँ ऐसे ही बैठे हैं, आज देख रहे हैं कि यार मैं स्कूल में था, है ना। तो वो चाहते हैं, वो आपसे उम्मीद करेंगे बेटा हम लोग कि आप क्या करें, कभी भी एक दिन वो एक लिख के कोई भी बच्चा आप में से रैंडम उन तक पहुंचाएगा। और अगर आपको लगता है कुछ और भी चीज आपको लगता हो पढ़ाई से रिलेटेड या खेल से रिलेटेड कि हमको चाहिए स्कूल के लेके, वो भी आप लिख देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सब चीजें आप तक पहुंचा दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद सबको। धन्यवाद विनेश। और विनेश भी आप ही की तरह गवर्नमेंट स्कूल उत्तरकाशी से पढ़े हैं। आज वो जेई है पेटकुल में, और उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई करी, कॉम्पिटिशन क्लियर किया, आज वो अच्छी आगे नौकरी। और ऐसे ही साथी लोकेश मिश्रा जी हैं, जो इस स्कूल से पढ़ के गए। और उनको मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बेटा वो आपके स्कूल में क्या है, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर। तो कल उनके पिताजी की पुण्यतिथि यानी कि 1 साल हो गया। तो उन लोग हम लोगों से कहते हैं कि अ, जो अगर कोई अच्छे काम करना चाहता है तो सबसे अच्छा काम है किसी स्कूल से जुड़ करके उस स्कूल के बच्चों को कोई अच्छी चीजें देना। तो उन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि में तय किया कि मैं अपने गांव के आसपास की जो 2-3 स्कूल है उनमें किताबों के कोने लगाऊं। और उन्होंने हमको अप्रोच किया, हमारा कार्यक्रम पहले से चल रहा था। आज इसी अंतर्गत वो किताब लेके आए। आपके स्कूल में हम लोग इस कोना शिक्षा के अंतर्गत 3 किताबें देने वाले हैं। पहले एक है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें कि इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के किताब रहती है मार्केट में अवेलेबल। एक मुकेश नौटियाल जी की कहानी हुई किताब है। मुकेश नौटियाल जी यही रुद्रप्रयाग के पढ़े हुए हैं, इंटर कॉलेज के। वो अच्छी कहानियां लिखते हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, वो पढ़ सकते हैं। और तीसरा जीके की किताब। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सारे बच्चे जीके जानना चाहते हैं, तुम दुनिया देख लो, नई नई, तो तुम्हें नॉलेज हो अच्छी, वो किताब। और उसके अलावा हर महीने एक जीके की किताब हम आपको भेजा, तो वो आप पढ़ें, उसे जरूर देखें। जैसा दिनेश ने बोला है कि उसके बारे में, उसके पढ़ने के बाद लोकेश मिश्रा अंकल को एक व्हाट्सएप पे चिट्ठी जरूर भेजना, छोटी, कि हमने सर ये कहानी पढ़ी, हमें अच्छी लगी, या तुमको मालूम पड़ा कि इसराइल का राष्ट्रपति कौन है, या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, या पहले रक्षा, क्योंकि कुछ मालूम पड़ेगा उसका पता। उससे क्या हुआ कि मिश्रा जी को ही लगेगा कि हाँ जो मैंने किताब दी वो बच्चे पढ़, तो
मैं चाहूंगा कि लोकेश मिश्रा जी जिन्होंने अपने पिताजी के नाम पर एक कोना लगाया वो 2 शब्द है और उसको कोना भेंट। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, ये एक कोना कक्षा का जो प्रोग्राम भाग का है, तो इससे जुड़ने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों के बीच आऊं और आप लोग अगर कुछ हमसे चाहते हैं, कुछ पुस्तक चाहते हैं, कुछ खेलने की सामग्री चाहते हैं, तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। और आप मेरे से संपर्क करने के लिए चौहान जी के पास यही पर्चा है, यहाँ पे काफी पहचान है सभी शिक्षक भी। तो अगर आप लोग अप्रोच करना चाहें, ये पुस्तकें आपको अच्छी लगी तो ये बताना। इसमें 3 किस्म की पुस्तकें हैं। पहली तो मुकेश नौटियाल जी जो हैं वो रुद्रप्रयाग के हैं, रुद्रप्रयाग के पास ही कुनाड़ गांव पड़ता है, वहीं से पढ़े लिखे हैं, रुद्रप्रयाग इंटर कॉलेज के। उनकी एक कहानी संग्रहालय है इसमें। तो कहानी संग्रहालय इसलिए आपको कहानी संग्रह इसलिए दे रहे हैं कि इसमें क्या है, वो कहानियां हैं यहीं से जुड़ी हुई। हमारा जो आसपास का परिवेश है, जो माहौल है, वातावरण है, उन्हीं से जुड़ी हुई ये कहानियां हैं। तो इन कहानियों को पढ़ोगे आप तो आपके मन में भी वैसी कल्पना आ सकती है, आप भी कुछ वैसी किताब लिख सकते हो। दूसरी इसमें धात की जो ये एक कोने कक्षा का है, उसमें जो एक किताब है जीके की। तो ये जीके की किताब है, ये दृष्टि दृष्टि है ना, हाँ दृष्टि, दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है। तो ये विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, तो दृष्टि रिटायर आईएएस हैं वो, तो कोचिंग देते हैं आईएएस की। तो ये जो मैगजीन निकालते हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे उनसे, तो अब आप तो 12th में जाएंगे, उसके बाद तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आगे कंपटीशन देना पड़ेगा ना। आप बीएससी करेंगे, बीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, कोई ना कोई आप किसी ना किसी फील्ड में अपने जीवन में आप जाओगे तो आपकी काम आएंगी। और तीसरा क्या है कि हमें भाषाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है आज के टाइम पे। तो आपकी भाषा ये आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल अपना बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे रैपिड इंग्लिश जो कोर्स की किताब आती है वो आपको अवेलेबल है। बाकी आपको कोई और बुक्स चाहिए होंगी तो आप निसंकोच मेरे से कभी भी बोल सकते हैं, सर के माध्यम से बोल सकते हैं, अपने टीचर्स के माध्यम से बोल सकते हैं, और यहाँ के जो हम है धात की संस्था, इनको भी आप फोन करके मेरे से आप बिल्कुल कम्युनिकेट हो सकते हैं। और बाकी आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं, खूब पढ़िए आप और आगे बढ़िए। और कोई भी आवश्यकता, आपको खेल की सामग्री चाहिए होगी, पुस्तक चाहिए होगी, लैब में आपकी कोई चीजें कम होगी तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक। तो ये हम किताब देने स्पेशली देहरादून से इसलिए आए हैं मिश्रा जी के निमंत्रण की। एक बात हम आपको बताना चाहते थे कि हम किताबें तो उत्तराखंड के 524 स्कूलों में ऐसा चलता है, हम भेज देते हैं। हर जगह जाना संभव नहीं है क्योंकि पिथौरागढ़ में भी है, अल्मोड़ा है, उत्तरकाशी, टिहरी, ये सब जगह है। लेकिन हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम सब आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया इसलिए अच्छी बनेगी जब बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं। मानते हो ना? जैसे सर आपको समझाते हैं कि बेटा सीट बंद करनी चाहिए, पानी का टैप बंद करना चाहिए, कभी कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें सर लोग आपको सिखाते हैं। तो जो आज आपके ये कोना लग रहा है ना, ये एक अच्छा काम किया लोकेश मिश्रा ने। कैसा अच्छा काम किया कि जब वो अर्निंग करने लगे, जब तुम बड़े होकर नौकरी करोगे, कुछ भी काम करो, तो क्या करना है, अपनी सैलरी में से, अपनी जो अर्निंग में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके ऐसे काम को करना है जिसमें कि आपका स्वार्थ नहीं था, जो दुनिया की भलाई के। ऐसे मिश्रा जी ने तय किया कि जो अर्निंग करते हैं उसमें से छोटा सा हिस्सा निकाल के आपके स्कूल में, छोटा सा, बड़ा नहीं है पर छोटा सा, पर करना दो। तो ऐसे अच्छे काम बेटा जिंदगी में आप भी पढ़ोगे, आप भी पढ़ोगे, अच्छा काम करना, किसी स्कूल में जाना, वहाँ के बच्चों को छोटी सी अच्छी किताबें देना। तो फिर जैसे जिस सर्कल से तुम अच्छी चीजें बढ़ के आगे बढ़ोगे वैसे तुम होगे। ठीक है? तो अच्छे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए दुनिया में? हाँ, तभी तो दुनिया अच्छे बनेगी ना। ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि आप लोकेश जी और वीरेश जी आकर के पुनः फिट करके, और हमारे प्राचार्य जी से निवेदन रहा कि पुनः स्वीकार करिए। मैं चाहूंगा स्टाफ से भी एक लोग आ जाएंगे तो हमारी सुविधा रहेगी। उसके बाद आगे सर आप मैं फोटो हाँ, मैं हूँ, आ रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय, आपसे पहली बार आज मुलाकात हुई, लेकिन आपने सहजता दिखाते हुए इस उद्देश्य को समझा और हमारे को स्वीकार किया। निवेदन रहेगा कि आप 2 शब्द बताएं, और मेरा ये भी निवेदन रहा है कि आप स्कूल के बारे में बताएं। जैसा हम देख रहे थे कि ये किसी एक बहुत बड़े इंसान के नाम पर है, और उनका एक बड़ा योगदान रहा है, तो मैं चाहूँगा 2 शब्द
हमारे भी वहाँ पे रात संस्था से आए मुंबई विदेशी और आपका मैं अपने ऋषि भगवान सिंह नेगी सेंट्रल कॉलेज में स्वागत करता हूँ पूरे के स्टाफ में से, पूरा के बच्चे को तरफ से। और जो प्रयास आप समाज हित में कर रहे हैं, समाज की उन्नति के लिए कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और बच्चों से मैं ये अपेक्षा करूँगा, ये आपने सुना होगा कि सारे लोग जॉब, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा का काम आप लोग इनसे प्रेरणा जरूर लेंगे। और जो कक्षा कोरोना, एक कोरोना कक्षा का नाम से जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया है, उसको सफल बनाने में सहयोग करेंगे और उसको पूर्ण मनोयोग से उसमें चाहे जीके की बुक्स है, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग है रैपिडिक्स, या कहानियों का संग्रह है, इन पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे। आपकी जो अंग्रेजी की बोलने के जो फ्लो है जो वो बढ़ेगा, आपका जीके का बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीके सभी बच्चों का अच्छा होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए हर फील्ड का, अपने विषय का। तो उसके साथ साथ आपके आसपास क्या हो रहा है, समाज में क्या घटनाएं घट रही हैं, इन सब चीजों का नॉलेज, सबसे ज्ञान आपको होना आवश्यक। जहाँ तक विद्यालय की बात आपने कही है, तो ये विद्यालय, इस विद्यालय की स्थापना 1914 में एक प्राइवेट स्कूल के रूप में स्वर्गीय श्री शिव कुंवर जी और महेशानंद नौटियाल जी की थी। शिव सिंह कुंवर जी जब इस विद्यालय को ताकि उसके आय के लिए पैसे करने क्षेत्र में घूमे, तो एक मालवी, मदन मालवी है हमारे देश के, उन्होंने क्या किया था, जब वो चंदा मांगे तो उन्होंने थप्पड़ खाए थे चंदे में। यही उदाहरण हमारे शिव सिंह कुंवर जी का भी है। जब वो घाट में गए, एक कोई बड़े पूंजीपति घाट में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन एक थप्पड़ का एक रुपया। तो उसने 10 थप्पड़ इस विद्यालय के लिए खाए हैं और 10 उस समय कब 1914, ये इस विद्यालय का इतिहास है, शुरुआत ये है। और 1918 में जो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस जो भारत के हैं, ऋषि दरवान सिंह नेगी जी, जब फ्रांस के बैटलफील्ड में उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की सेना को पराजित किया, तो वहाँ की जो महारानी थी और जो वहाँ के प्रिंस थे, वो बैटलफील्ड में जाकर के उन्होंने खुद उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया और उनसे कहा कि आप कहिए क्या चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे, मेरा क्षेत्र एजुकेशन मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मेरे क्षेत्र के सेंटर में, और सेंटर कणपा के था, वहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला गया। और तब जाकर 1918 में, 26 अक्टूबर 1918 को यहाँ पर इंग्लिश वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना हुई थी, जो उनकी मांग। साथ ही उन्होंने एक मांग और की थी उस समय कि ऋषिकेश से कर्नाटक तक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए। जब लोग अपने लिए संपत्ति मांगते हैं, उन्होंने अपने क्या किया, क्षेत्र के लिए विकास मांगा। और आज ये विद्यालय निरंतर 100 सालों से चले, इसकी शताब्दी 2018 में हम मना चुके हैं बहुत भरकस तरीके से। कुछ बच्चे हमारे अभी शताब्दी के वो चश्मदीद होंगे जिन्होंने उसमें पास किया, और कुछ बच्चे नहीं आए जो 6 से चल रहे हैं, 6, 7, 8 या जो 9 में थे, वो भी इंटर करते हैं, वो भी शताब्दी के साथ सहयोग किया। तो इस विद्यालय का अपना इतिहास रहा है। इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे, परसों आपने देखा कि अमेरिका में श्री विनोद घड़ियाल जी आपके बीच आए थे, वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वहाँ पे। हमारे भारत के सर्वोच्च संस्था से मुख्य सचिव इस विद्यालय के बड़े हुए विद्यार्थी हैं। तो इनसे, इनका अनुकरण करते हुए आप लोगों को भी सीखना और आगे बढ़ना। और साथ ही विद्यालय एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आपके अगल बगल जो भी बच्चे हैं इस विद्यालय में एडमिशन लेने के, उनको प्रेरित करना है कि आओ हमारे विद्यालय में ये चीजें हैं। पब्लिक स्कूल का विद्या मंदिर में 3 ड्रेसें नहीं है,
हमारे विद्यालय में 3 ड्रेसेस हैं, बिल्कुल क्या है, आई कार्ड है, पढ़ने के लिए क्या है, स्मार्ट क्लासेस है हमारे पास। ये सारी चीजें आपने, लाइब्रेरी है हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीजें आपने बतानी है। इसी साथ मैं पुनः राज संस्था के से आए हुए अतिथियों का विद्यालय के को स्वागत करता हूँ तथा ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस प्रकार आज आप आए हैं, विद्यालय को हमारे छात्रों के का मनोयोग बढ़ाने के लिए आप अपनी पुस्तकों को भेजते रहेंगे, क्योंकि आपका आना तो हर शब्द जॉब करते आना संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ प्रधानाचार्य महोदय। और जैसा कि बच्चों हमने बताया आपको कि जो हम आज आपके स्कूल में आए हैं, ये हमारा अभियान चल रहा है। तो जो भी लोग इस फेसबुक को देखते हैं, आप लोग शिक्षक लोग हैं, आप सबसे निवेदन रहेगा हमारा जो भी, कि हम लोग चाहते हैं कि समाज से अधिक लोग स्कूलों में जुड़े। और जो सरकारी स्कूल है, जो सबसे गरीब और कमजोर और सब आखिरी बच्चे को भी एजुकेशन देने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, हर स्कूल के बच्चे को साथ देते हैं, उन स्कूलों को ताकतवर बनाने में समाज को आगे आकर के साथ देना पड़ेगा। हमारा अभियान ऐसे आगे बढ़ेगा। और हमारी सबसे अपील रहेगी, जो भी हमारे फेसबुक को देखते हैं, इससे जुड़ते हैं, कि वो आए, वो भी जुड़े, वो भी अपने किसी प्रियजन की स्कूल में या अपने नाम से अपने गांव में, अपने शहर में किसी स्कूल में जाए और एक अच्छी सी किताबें और एक अच्छा सा कोना स्थापित करें और इस तरह से दुनिया को अच्छा बनाने में अपना अपना योगदान। ठीक है बच्चों, नमस्कार। नमस्कार तो बोल दो।